दिल्ली में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ और उस पर लाठीचार्ज और आंसू गैस डाले गए, उसके विरोध में अब मुंबई के चेंबूर इलाके में प्रोटेस्ट हो रहा है। और आप देख लीजिए काफी सारे प्रोटेस्टर्स यहाँ पे आए थे, लेकिन जितने प्रोटेस्टर्स हैं उससे ज्यादा तादाद में यहाँ पुलिस के अधिकारी हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए पुलिसकर्मी इतने ज्यादा हैं और बताया यही जा रहा है कि जितने प्रोटेस्टर्स थे उनको भी नोटिसेस दी गई। आप लोगों को भी नोटिसेस मिले? हम लोग को भी नोटिसेस मिला है। क्या कितने लोगों को दिया गया है? कितने लोगों की कोई उन लोग को कहाँ कोई रेस्ट्रिक्ट किया गया उनका मूवमेंट? नहीं, 20-25 से ज्यादा लोगों को नोटिस दिया गया है और 100 से ज्यादा लोगों को फोन कॉल्स आया है कि कल अगर आप प्रोटेस्ट में इन्वॉल्वमेंट हुए तो आपको केसेस हो सकता है इसकी वजह। और काफी सारे गली के बाहर, घर के बाहर पुलिस जिनको बाहर आने नहीं दे रहे। आप लोग को भी कहीं मोर्चा आप लोग निकालना चाह रहे थे, आप लोग को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया? हम लोग अभी चेंबूर नाका पे प्रोटेस्ट निकालने चाहते थे, बट हम लोग के एरिया के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही पुलिस मतलब जितने ज्यादा आंदोलन करते थे उससे 3 गुना ज्यादा तो पुलिस है यहाँ पे, और वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से आप बाहर निकल नहीं सकते। बट हम लोग तो मतलब किसी भी तरह का तीव्र आंदोलन, मतलब कोई तोड़फोड़ करने वाले नहीं थे, हम लोग शांति से आंदोलन करने वाले थे। बट जो चेंबूर के जो सीनियर्स है और बाकी भी सीनियर्स लोग हैं वो लोग हम लोग को आगे जाने नहीं दे रहे। तो पुलिस अधिकारियों ने आप लोग के मूवमेंट को पूरा रेस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन अब ये विरोध प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं? जनरली विरोध प्रदर्शन इसलिए है कि कल तक हमारा रात में 8 बजे तक कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था कि निदर्शन करना है, कोई आंदोलन करना है। बट जो हिसाब से कल हम लोग ने जो दिल्ली जंतर मंतर में जो आंदोलन देखा, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, काफी गलत है। और जो स्टूडेंट है जो अच्छी तरीके से आंदोलन कर रहे थे उनको लाठीचार्ज हुआ, तो सिद्धार्थ कॉलोनी के सब आम नागरिक, स्टूडेंट, यंगस्टर सब मतलब एक गुस्सा में है और वो बोल रहे कि कल हम लोग की तरफ से एक प्रोटेस्ट होना चाहिए। तो ये आप जब कह रहे हैं कि हम लोग प्रोटेस्ट करें, तो ये हम में है कौन? कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है इसमें, हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। बट सिद्धार्थ कॉलोनी एक हमारे एक अम्बेडकरी चळवळी का एक बाली किला है और गए 50 से 60 सालों से सिद्धार्थ कॉलोनी का एक इतिहास है कि महाराष्ट्र में और भारत में किधर भी कोई भी तकलीफ हुआ तो पहला आवाज चेंबूर सिद्धार्थ कॉलोनी से उठता था, और ये टाइम भी हम लोग सिद्धार्थ कॉलोनी से एक आवाज उठाने वाली है। और ये हमारा अगर डिमांड जो है यहाँ पर अगर खत्म नहीं हुआ तो हम सिद्धार्थ कॉलोनी के सब यंगस्टर और सब लोग दिल्ली जंतर मंतर पे जल्दी जाने का फैसला करने वाले। तो आपकी डिमांड्स क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं? हमारा डिमांड ये है कि जो 20-22 लोगों ने जो आत्महत्या की है उनको 1 कोटी निधि मिलना चाहिए। प्लस जो शिक्षण मंत्री है प्रधान जी, उनका राजीनामा लेना चाहिए। और जो शिक्षण संस्था में जो चेंजेस आने चाहिए वो मैंडेटरी है। हर 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद नीट का पेपर का लीक होता है, बाकी भी सीईटी एग्जाम एंड ऑल सब लीक हो जाता है, वो गलत है। उस पर किधर तो रेस्ट्रिक्शन आना चाहिए। ये सब चीजें सरकार ने अच्छी तरीके से इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहिए इसमें। तो नाराजगी है आप लोग में पूरी? हाँ, नाराजगी तो है। जो हुआ है वो जो हमारे जो शिक्षण जो मंत्री है हाँ, उन्होंने तो राजीनामा देना चाहिए। और जो लाठीचार्ज हुआ है उसके वजह तो हमारी नाराजगी है। जो आप स्टूडेंट लोगों को मार रहे हो वो गलत है। वो क्रिमिनल नहीं है, वो स्टूडेंट्स है। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको उनका हक है प्रोटेस्ट करने का, इसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें मारना नहीं चाहिए, ये गलत है। लेकिन आप लोग भी तो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस वालों ने किस तरह से आप लोग को... हमारा कल से चालू है कि प्रोटेस्ट करना है। 2 दिन से हमारे लोग बाहर निकल रहे हैं। रात को पुलिस को किसी ने तो बता दिया है, तो पुलिस सबसे कांटेक्ट कर रही है, सबको नोटिस दे रही है, आप निकल नहीं सकते कहीं। तो लोकशाही को दबाने का एक ये चल रहा है, लोकशाही को दबाने का एक इरादा है उनका, वो दिख रहा है। जैसा यही बात ये कह रहे हैं। दरअसल अगर आप देखें तो इस पूरे इलाके में छावनी में तब्दील हो चुकी है। तकरीबन हर जगह आप देखिए कॉलोनी से, जो सिद्धार्थ कॉलोनी है उससे निकलने का यही रास्ता है, और इस रास्ते पे आप देख लीजिए पुलिसकर्मी इतने ज्यादा भारी तादाद में, और वहीं घर घर जाके नोटिसेस भी दिए गए थे, लोगों को कहा गया था कि वो निकले नहीं। इसके अलावा अगर आप देखें मुंबई में, क्योंकि जहां जहां प्रोटेस्ट हुए हैं वहां पे FIR रजिस्टर हुई हैं। जिस तरीके से शिवाजी पार्क में भी मुंबई के दादर इलाके में जो वहां प्रोटेस्ट हुआ था उसको लेकर भी 3 FIR हुए हैं। इसके अलावा मेरीन ड्राइव पे तो तमाम जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर FIR जरूर रजिस्टर कर रही है पुलिस। और यही वजह है कि एक के बाद एक धीरे धीरे छोटे छोटे इलाकों में ही सही लेकिन प्रोटेस्ट की आवाजें जरूर उठ रही हैं। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।